नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और आज का भाव देखें तो रुपया 80 पैसे से ज्यादा कमजोर होकर रिकॉर्ड 95 रुपए प्रति डॉलर के करीब जा पहुंचा है। वहीं क्रूड उबल रहा है, लेकिन सोना चांदी ठंडे हैं। क्या है कारण, इस पर हम बातचीत करेंगे। ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं रुपये पर बातचीत करने के लिए। एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। सुब्रमण्यम जी नमस्कार। पहले तो आपका व्यू लेना चाहेंगे। इनफैक्ट एक फैक्टर नहीं है, कई सारे कारण हैं जो कि रुपए पर प्रेशर डाल रहे हैं। फिर चाहे वो यूएस ईरान की टेंशंस हो, बॉन्ड यील्ड का बिहेवियर हो, एक्सपोर्ट्स में जो प्रेशर हम देख रहे हैं, पेट्रो प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कटौती की बातचीत हो रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है। सेंट्रल बैंकर्स की जो अप्रोच है रुपये को लेकर वो भी काफ़ी अलग है। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में क्या आउटलुक है यहाँ से रुपए पर? कौन सा ट्रिगर आपको लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो यहाँ से फर्दर और प्रेशर डाल सकता है? क्या व्यू है? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। तो बेसिकली ये जो वॉर के कारण तो काफी तहस नहस हो गया है एंड इनफैक्ट इतना बड़ा सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड अटका हुआ है एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई द इंडिया आल्सो अफेक्टेड इज क्रूड का प्राइसेस। अभी इंडिया के जो मेजर इंपोर्ट क्रूड है और हमारे जो मेजर इंपोर्ट बिल भी डॉलर पेमेंट हो रही है, तो उसके कारण जो इम्पैक्ट आया है। आई थिंक द प्रेशर बना रहेगा। समझौता कि कोई न्यूज नहीं आ रही है। यूएस इज नाउ टॉकिंग, दूसरे भी लेवल के भी बात कर रहे हैं, जहां पर वो 5 दिन के जो गैप लिए थे, देयर कुड बी सम कोई सरप्राइज अटैक हो सकती है। ये तो एस्केलेट होने की काफी चांसेस है और इसके कारण क्रूड का प्राइसेस बना रहेगा एंड उसका जो अभी 103 105 हो गया, 110 जाएगी और वो लोग तो बात करें इसको क्रूड को और ऊपर लेने जाने की बात करें, तो ये पेन बना रहेगा और उसके कारण रुपया में भी प्रेशर आएगा। एंड दूसरी बात है, इक्विटी मार्केट में भी काफी सेलिंग हो रही है। एफआई लोग काफी बेच के काफी पैसे लेके, तो वो एक आउटफ्लो हो रहा है। इंपोर्टर्स भी थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, उसके प्रेशर आ रहा है। एक्सपोर्टर्स भी थोड़े साइडलाइन में है, वो थोड़ा रुक रहे कि रोज उनको इतना 80 पैसा 50 पैसा के वीकनेस से उनका फायदा हो रहा है। तो सप्लाई साइड में कम हो गया, डिमांड बढ़ गई है, तो उसका प्रेशर है। गवर्नमेंट आरबीआई जो है थोड़े इंटरवेंशन करे, बट आई थिंक इस टाइम जो इंटरवेंशन करेंगे उसका जो इम्पैक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, क्योंकि प्रेशर काफी बड़ा है। तो सेलेक्टिव इंटरवेंशन करे तो जो पेस ऑफ डिप्रिसिएशन को रोक रहे हैं। अभी बात चल रही है कि पेट्रोल के एक्साइज कम करा देंगे, सो दैट ये जो पेट्रोल के प्राइस मूवमेंट के कारण जो इन्फ्लेशन जो आएगी उसको भी कम करने की भी बात चल रही है। तो गवर्नमेंट अपनी तरह से भी कर रहे हैं, बट वो देख के कुछ ना कुछ करेंगे, जिसके कारण जो रुपये के डिप्रिसिएशन के कारण जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन या सिचुएशन को वीक खराब करेगी वो करेंगे। लेकिन यस, अभी तो पेन बना रहेगा। इनफैक्ट अभी जो यूएस में ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, बूट ऑन ग्राउंड जो बोल रहे हैं कि उसके भी बातचीत चल रही, तो उसके कारण ये जो एस्केलेशन और ज्यादा हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट क्रूड में भी आएगी एंड देन रुपये में भी। तो यस, प्रेशर बना रहेगा। तो कहां तक फिर आप ट्रैजेक्टरी रुपए की ओपन होते हुए देख रहे हैं डाउन साइड में? देखो, अभी सिचुएशन इतना खराब है कि कोई लेवल बताया नहीं जा सकते, क्योंकि रोज रुपया गैप में खुल रही है और आज तो वीकेंड है। अभी आज फ्राइडे क्लोजिंग जो है अभी लगती है 95 के नीचे खुल रहा है। कल और परसों क्रिटिकल है। अगर कल कुछ तो मेजर हो गया, जो 5 दिन के बाद जो यूएस हमेशा ऐसा कर रहे हैं, अगर फ्राइडे सैटरडे संडे में कुछ इवेंट हुई, मंडे शायद गैप डाउन भी खुल सकती है। तो एट द मोमेंट तो क्या आउटलुक वीक है। बेटर रहेगा कि इंपोर्टर्स पे जो कवर करके बने रहो, बिकॉज तो जब तक ये वॉर रुक नहीं जाते और एक सीजफायर होके एक सिचुएशन आए कि नहीं अभी क्रूड अभी थम जाएगा, तब तक प्रेशर बना रहेगा। अच्छा सुब्रमण्यम जी, यहाँ से आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट साइकिल आप कैसी देख रहे हैं? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस के लिए। इनफैक्ट अगर मान के भी चले कि वॉर अगले 5 दिन 10 दिन में सॉर्ट हो भी जाते, अगर हम पॉजिटिवली सोच के भी देखें, तब भी एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि क्रूड बहुत नीचे नहीं आएगा। हो सकता है 80-85 के आसपास ही वो आकर टिका रहे। अगर ऐसा होता है, ये सिनेरियो बनता है, तो भी एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि सेकेंड हाफ में रेट हाइक्स हो सकते हैं। आपकी सोच क्या है? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक देखो, जैसे जैसे क्रूड के भाव बढ़ते हैं और जैसे डॉलर वीक होते हैं, तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगी। अभी जो इम्पैक्ट आने लगेगा, अभी जो बॉन्ड के यील्ड भी थोड़े बढ़ रहे हैं एंड ये अगर ये वॉर बंद भी हुआ, उसका जो इमीडिएटली तो ऑयल का प्राइस कम होगा। सप्लाई में काफी हिट हुआ है, काफी सारे लोकेशन को हिट हुआ है। कतार में उनका जो गैस का जो सप्लाई हिट हुआ, उसको बनाने में और 4 साल लगे। तो ये गैस और क्रूड के सप्लाई जब तक स्टेबल नहीं होता, तो क्रूड हायर रहेगा। शायद अगर 85 भी
जाएगा तो भी स्टिल इट इज $20-25 हायर है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगी, भाव बढ़ेगी एंड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की पॉसिबिलिटी डेफिनेट है। यस, अभी आरबीआई अभी कितने लेवल तक बढ़ाएंगे देखना है, बट यस इंटरेस्ट बढ़ने की डेफिनेटली चांसेस है। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर शर्मा आने के लिए शो में और रुपये पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेंगे स्ट्रैटेजीज प्रियंका उपाध्याय से, एसएसजी फाइनेंस सिक्योरिटीज के वीपी हमारे साथ बने रहेंगे। फिर वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। प्रियंका उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। प्रियंका नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक नेचुरल गैस में रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस लोअर साइड ऑफ द रेंज जो है 280 270 वो एक अच्छा बेस बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है वहां पे। तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 282 के आसपास। 268 स्टॉप लॉस रहेगा और 300 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी सिल्वर में रहेगी। हमने देखा था कि सिल्वर में एक लोअर लेवल्स जो थोड़े दिन पहले देखे थे, एक रिबाउंड हमने आता हुआ देखा था और फिर से ऑन द रिबाउंड एक सेलिंग प्रेशर ऑन द हायर साइड दिखा है। तो मुझे लगता है कि एक और टिप शायद बाकी है। तो फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव सेल की रणनीति रहेगी 226 के आसपास। 229 का स्टॉप लॉस रहेगा और 220 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो सिल्वर पर बिकवाली की राय है, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 300 के लक्ष्य के लिए। अच्छा, एनर्जी बास्केट में कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? वापस से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, न्यूज़ फ्लो भी जैसे जैसे आता है उस तरीके का रिएक्शन हम टू एंड फ्रो देखते हैं, बट कंसीडरिंग आज वापस से मजबूत है, क्या व्यू इन स्तरों से? देखिए, क्रूड ऑयल में डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा कि ये न्यूज बेस्ड कमोडिटी रहेगी। जिस तरह से वॉर का अभी एस्केलेशन के न्यूज आ रहे हैं और कोई भी डी एस्केलेशन की न्यूज नहीं आ रही है, तो उससे एक वेल सपोर्ट मिल रहा है क्रूड ऑयल को ऑन द लोअर लेवल्स। तो यहाँ पे जो वेरी नियर टर्म अगर आप रेंज देखेंगे, थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि 9600 प्लस के भाव थे और एक ही दिन में हमने 96 से 8100 के आसपास के लोज बनते हुए देखे। तो वैसे अगर कोई डी एस्केलेशन का न्यूज आ जाता है तो डेफिनेटली एक शार्प सेल ऑफ ऑन द लोअर साइड दिखेगा। तो बट ब्रॉडर जो रेंज दिख रही है, मुझे लग रहा है कि 9000 ऑन द लोअर साइड, 9000 से लेके 8500 ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड जो अभी रेजिस्टेंस रहेगा वो अराउंड 9600 9650 का रहेगा। साथ ही बेस मेटल्स में आज थोड़ा ट्रैक्शन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर पॉजिटिव है। हालांकि ज्यादा मोमेंटम हम कॉपर और जिंक में देख रहे हैं प्रिसाइसली। क्या व्यू है यहाँ पर? देखिए, कॉपर में भी एक हमने रिबाउंड देखा था। सारे मेटल्स में हमने पिछले कुछ दिनों से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा था, जो कॉपर के प्राइसेस को 1200-1230 से लगभग हमने 1070 1050 के आसपास रेट्स देखे और फिर से अभी ये रिबाउंड दिख रहा है। तो फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि ये 1120 1100 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वो जब तक इंटैक्ट रहता है ये रिबाउंड कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 1160 1180 के आसपास तक। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी एक अच्छा गिरावट हमने देखा, अराउंड 350 ऑड लेवल से 322 के लोस बनते हुए देखे और फिर से अभी एक बार 350 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इमीडिएटली जो सपोर्ट दिखता है एल्यूमिनियम को अराउंड 331 330 के आसपास है। वो जब तक इंटैक्ट रहते हैं पॉसिबिलिटी है कि एक बार हम फिर से 340 341 के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। थैंक यू प्रियंक आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज देने के लिए शुक्रिया। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।